हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र दिनेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एज से एज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिससे हम मार्केट में बहुत ही इजीली एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा सकते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं या फिर यूँ कहे तो एक अच्छा खासा पैसा खड़ा कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट या फिर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है निफ्टी बीज और आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे निफ्टी बीज के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक निफ्टी बीज। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बीज एग्जैक्टली है क्या? तो ये निफ्टी बीज जो है, ये एक बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडिंग स्कीम है। ये एक बेंचमार्क एक्सचेंज स्कीम है जो कि इंडियन इंडेक्स, जो कि बेंचमार्क माना जाता है, जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, इसके अगेंस्ट ट्रेड करता है। तो यहाँ पे जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हम निफ्टी बीज में करते हैं, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, जिनको मिला के निफ्टी 50 इंडेक्स बना है, वो सारा का सारा अपना इन्वेस्टेड पैसा वो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए इसको बेंचमार्क एक्सचेंज स्कीम कहा जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो, तो कोई बंदा अगर मंथली सिर्फ 10,000 रुपए के निफ्टी बीज खरीदता है, तो उसके 10,000 रुपए में 50 कंपनीज में कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो निफ्टी बीज है, ये निप्पॉन इंडिया का एक ईटीएफ है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। निप्पॉन इंडिया जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में, ये कंपनी का ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे इंडिया में जो लोग हैं, वो लोग ये निफ्टी बीज में पैसा लगाते हैं और निप्पॉन इंडिया कंपनी उसके बाद वो सारा पैसा लेके जाके मार्केट में निफ्टी 50 के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। इसलिए दोस्तों, इसको बहुत ही कम रिस्क का या फिर रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो इंडिया की बेहतरीन 50 कंपनी से बना हुआ है और ये ऐसा कभी होने वाला नहीं है मार्केट में कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स जीरो हो गया, क्योंकि जो निफ्टी 50 इंडेक्स की 50 कंपनीज है, उसमें से मान लो अगर कोई एक कंपनी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, तो निफ्टी 50 से उस कंपनी को निकाला जाता है और जो अच्छा कर रही है, उस कंपनी को लाके निफ्टी 50 इंडेक्स में बिठा दिया जाता है। इससे होता क्या है, निफ्टी 50 इंडेक्स हमेशा कुछ करेक्शंस के बावजूद भी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता रहता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है निफ्टी बीज में, वो भी हमेशा ऊपर जाती रहती है। तो इसलिए इसको एक रिस्क फ्री या एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देने वाला इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा स्टॉक भी है, एक्चुअली ये जो निफ्टी बीज है, ये एक ऐसा स्टॉक भी है जो म्यूचुअल फंड जैसा बिहेव करता है। इसको हम स्टॉक क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए, जो भी हमारे म्यूचुअल फंड रहते हैं, वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रहता है और उसकी एक नेट एसेट वैल्यू के तहत अपने को यूनिट अलोकेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम निफ्टी बीज खरीदते हैं, ये निफ्टी बीज डायरेक्टली हमारे डीमैट अकाउंट में डिलीवर होते हैं। तो मान लो अगर आपको कोई एक यूनिट निफ्टी बीज का खरीदना है और आपका मान लो कि कोई ब्रोकर है जिसका नाम कुछ भी हो, मान लो ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है, तो आप ज़ीरोधा में जाके डायरेक्टली एक निफ्टी बी का यूनिट खरीद सकते हो और वो यूनिट डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर होगा। इसलिए ये स्टॉक है जो कि म्यूचुअल फंड के जैसा काम करता है। अल्सो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अल्सो ए म्यूचुअल फंड विच बिहेव्स लाइक ए स्टॉक। तो अब आप कहोगे, यार ये तो स्टॉक था जो म्यूचुअल फंड के जैसा बिहेव कर रहा था, तो ये म्यूचुअल फंड कैसे है जो स्टॉक जैसा बिहेव करता है? तो दोस्तों देखिए, ये कोई एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा फंड है जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया। इसलिए एक म्यूचुअल फंड है और ये डायरेक्टली आपके ब्रोकर अकाउंट में आ रहा है, डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में आ रहा है, इसलिए ये स्टॉक भी है। दोस्तों, इसका इंसेप्शन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 2001 को हुआ था और 2001 से लेकर के आज तक ये इसने एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखा दिया है, ये एक अच्छा सा रैली कर चुका है, एक अच्छी सी ग्रोथ इसने दिखाई है। तो आप कहोगे कि निफ्टी का एक यूनिट तो आज मान लो कि आज की डेट में अगर हम देखने जाए तो निफ्टी अराउंड क्लोज हुआ है, देखिए दोस्तों 17,092 के अराउंड। तो आप कहोगे कि मेरे को अगर एक यूनिट खरीदना है तो अराउंड 17,092 रुपीज देके मेरे को एक निफ्टी का यूनिट खरीदना पड़ेगा, लेकिन निफ्टी बीज ऐसे काम नहीं करता है। देखिए दोस्तों, निफ्टी बीज जो है वो एक यूनिट जो है वो अराउंड 100th यूनिट ऑफ निफ्टी वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट अराउंड, देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल पे दिखाता हूँ आपको, तो
जो 1 निफ्टी यूनिट रहेगा उसकी आज की जो वैल्यू है वो है 17,092 और एक यूनिट जो है, एक यूनिट ऑफ निफ्टी बीज जो है उसकी आज की डेट की वैल्यू है, हम जाके गूगल पे देखेंगे दोस्तों। सो जस्ट अ मिनट, निफ्टी बीज, तो देखिए दोस्तों इसकी आज की वैल्यू है 185.52। ये हम यहाँ से यहाँ पे लेते हैं, तो ये अराउंड 186 आ रहा है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रहा है अराउंड 18,600। सो ये अराउंड आपके 100 यूनिट जो होते हैं वो एक निफ्टी के वैल्यू इतना बिहेव करते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं रहता है, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन वो ट्रेडेबल है तो इसलिए ये फर्क है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक जो यूनिट है या फिर एक जो निफ्टी बी का यूनिट है वो एक अराउंड 100 तो आपके निफ्टी के यूनिट के जितना है। ओके, और इसको हम मार्केट में डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आप डायरेक्टली जाके आपके ब्रोकर से इसके ऑर्डर डाल सकते हो और ये आपके डायरेक्टली अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में डिलीवर होगा। अब ये जो दो चीजें मेरे को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, एक तो ये है इसको हम एज ए हेज भी यूज कर सकते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को हेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और मेरे को आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इससे आप इजीली 1 सीआर का जो कॉर्पस है वो कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको लेके चलता हूँ एक्सेल पे और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इसको हेज कैसे कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप आपका निफ्टी 20 का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट एज ए हेज कैसे यूज करते हो। मान लो यू बीइंग एन इन्वेस्टर, आपने क्या किया है, 1000 यूनिट्स ऑफ निफ्टी 20 खरीद के रखी है। आज की डेट में एक यूनिट का प्राइस है 185, आपने खरीदे है 1000 यूनिट्स, तो इसका जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है 1000 इंटू 185 विच इज अराउंड 1,85,000। मान लो आपको अब ऐसे लगता है कि मार्केट जो है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये जो निफ्टी है के बीज है, ये निफ्टी इंडेक्स के अगेंस्ट ट्रैक होते हैं, उसके अगेंस्ट बढ़ते रहते हैं। तो जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाता है आपके निफ्टी बीज की वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे इंडेक्स नीचे आता है आपके निफ्टी बीज की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। तो मान लो कि अभी आपको लग रहा है कि इंडेक्स में कुछ करेक्शन हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आज मार्केट चल रहा है 17,056 पे, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां से नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का जो 17,500 का जो कॉल ऑप्शन रहता है वो आप सेल कर सकते हो अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव इन निफ्टी बीज। तो मैं यहाँ पे क्या बताने के ट्राई कर रहा हूँ, मान लो वंस यू हैव इन्वेस्टेड 1000 units in Nifty Bees, what you can do is you can easily sell some option strike price away from current स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी और उसको आप बेच दे सकते हो। मान लो आपने क्या किया है, 70,000 का जो 500 का जो कॉल ऑप्शन है अगले मंथ का, इसको आपने किया है मान लो 50 रुपीज इसका सीएमपी था, और आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। सो यू सोल्ड इट, तो आपका क्या हुआ, इज इक्वल टू 50 का लॉट साइज इनटू आपकी 50 की इन्वेस्टमेंट जो सेलिंग है, ये आपने सेल कर दिया, तो आपने -2500, यस इट इज, जैसे कि ये सेल है तो ये -2500 आपको प्रीमियम मिल जाएगा, और ये प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहेगा। जैसे मार्केट यहाँ पे खड़ा रहता है या यहाँ से नीचे चला जाता है, तो ये जो प्रीमियम 50 आपने बेच दिया है, जो आपने सेल किया है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, और मान लो ये फ्यूचर में जाके इसका प्राइस बनेगा CMP 10। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो 50 पे बेचा था इसको 10 रुपए पे खरीद लोगे, तो इज इक्वल टू माइनस दिस अगर करेंगे तो आता है 40। तो आपका जो पोर्टफोलियो था उसका हेज ऐसे काम करेगा, 50 इंटू आपने जो सेल करे हुए ऑप्शन में जो पैसे कमाए ये, तो आप यहाँ पे 2000 रुपए कमा के आपका पोर्टफोलियो को हेज बना सकते हो। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू कैन एक्चुअली हेज योर पोर्टफोलियो बाय यूटिलाइजिंग योर निफ्टी बीज एज अ मार्जिन। यहाँ पे
समराइज करने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो आपने 1000 निफ्टी बेस के यूनिट्स लेके रखे हैं और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हो। और अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से श्योर शॉट ऊपर ही जाने वाला है, तो आप नीचे का एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो यूजिंग दिस निफ्टी बीस 1000 यूनिट्स एज अ मार्जिन इन योर अकाउंट। सो ऐसा करके आप आपके पोर्टफोलियो को हेज में हमेशा रख सकते हो यूजिंग दिस निफ्टी बीज। ये एक इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू मेक 1 CR इजीली यूजिंग दिस निफ्टी बीज। तो दोस्तों देखिए, हमेशा क्या होता है, वी बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर्स we always have this tendency of buying some company shares, but then later on क्या होता है कि कंपनी अच्छा बिहेव नहीं करती है, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है और अपना लॉस होता रहता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, निफ्टी बीस में हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का SIP करके रख सकते हो या फिर पर्टिकुलर अमाउंट का हर महीने निफ्टी बीस बाय किए जा सकते हो फ्रॉम टुडे अंटिल व्हाट्सएवर अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू वांट, और उससे आप इजीली 1 CR बना सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल पे और इसका लाइव कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी बीस ने इंसेप्शन से लेके आज तक कैसे परफॉर्म किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई इसने पास्ट में अच्छा बिहेव किया है और पास्ट के अच्छे बिहेवियर से हम इसके फ्यूचर के बिहेवियर का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी बीस का जो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीस है उसका डिटेल्स खोले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये जैसे मैंने कहा ये 2001 में इसका इंसेप्शन हुआ था और इसका हम अगर CAGR जाके देखेंगे, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रॉस रेट अगर जाके देखेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है सिंस इंसेप्शन इसने अराउंड 16.37 का एनुअलाइज्ड CAGR आपको रिटर्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यही 16.37% का CAGR का यूज करेंगे और हम देखने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके 1 CR इजीली बना सकते हैं ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो हम जो टाइम ड्यूरेशन लेने वाले हैं यहाँ पे, ये हम अराउंड 20 साल लेंगे और 20 साल में हम कैसे इजीली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके निफ्टी बीस में 1 CR बना सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इजीली 1 CR यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स जनरेट कर सकते हो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1,20,000 पर एनम विच इज कमिंग अराउंड 10,000 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करके कैसे आप इजीली 1 CR को क्रॉस कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स ऑफ टाइम। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक्सेल में क्या किया है, ईयर का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया है 1 से लेकर के 20 विच इज अराउंड 2022 से लेकर 2041 तक। आप हर साल 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पे रख दी है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है 16.37 जो हमने मनी कंट्रोल की साइट पे देखा था वो यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको आपके सामने इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये जो अमाउंट थी इनटू आपका जो इंटरेस्ट रेट है डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट पेड आ जाएगा और आपकी जो फाइनल अमाउंट आ जाएगी वो रहेगी आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस आपका इंटरेस्ट पेड। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट ईयर में आपके पास जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी आपकी फाइनल अमाउंट जो कि 2022 के एंड तक थी प्लस आपकी जो नई अमाउंट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करी है वो अमाउंट। इसको फॉर्मूला 16.37 का एज इट इज रखेंगे, इंटरेस्ट पेड फिर आएगा, ये जो आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड थी इनटू ये 16.37 का इंटरेस्ट रेट से आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा अराउंड 42,503 रुपीज और जो फाइनल अमाउंट आपकी आएगी वो आएगी जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है प्लस आपका इंटरेस्ट पेड। ऐसा हम क्या करेंगे दोस्तों, पूरे 20 साल के लिए, पूरे 20 इयर्स के लिए ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। पहले मैं क्या करता हूँ 16.37 जो आपका इंटरेस्ट रेट जो स्टैंडर्ड रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर वो मैं यहाँ पे कॉपी करके लेता हूँ और बस ये जो मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे डाले हैं ये फॉर्मूलाज को यहाँ पे कंट्रोल D करके या फिर कॉपी पेस्ट करके हम एंड तक डालते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो 1,20,000 हर साल अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है वो अमाउंट को आपके पिछले ईयर तक के फाइनल जो अमाउंट यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ था उसमें ऐड करके उसके ऊपर 16.37 के इंटरेस्ट रेट से बस अमाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको ऐड करते हुए जा रहे हैं पूरे 20 के 20 साल के लिए। तो देखते हैं दोस्तों फाइनली जो अपनी अमाउंट आती है वो यहाँ पे कितनी आती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने
कैलकुलेट किया है। पूरे 20 साल का यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लाइव रन किया है। और जो आपकी फाइनल अमाउंट आ रही है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था, जो फाइनल अमाउंट आ रही है वो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस आपका जो टोटल इंटरेस्ट पेड आएगा वो है, और वो आ रही है 1,68,39,658 रुपीज। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे आप इजीली by investing in Nifty Bees, just investing 1,20,000 per annum in Nifty Bees, आप इजीली 1.68 CR का कॉर्पस यहाँ पे गेन कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी बीज एग्जैक्टली होता क्या है, हाउ इट वर्क्स एज एन स्टॉक एंड अ म्यूचुअल फंड, हाउ यू कैन यूज इट एज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो, और आप इजीली निफ्टी बीज का यूज करके 1 CR का कॉर्पस कैसे इकट्ठा कर सकते हो, कैसे आपकी एक रिटायरमेंट जो है वो सेफ कर सकते हो, या फिर कैसे आप आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर में जो भी इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियोस में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।